दोस्तों व्हाट इज हैजार्ड इन द वर्क प्लेस, यानी कि हमारे साइट्स पे क्या हैजार्ड होता है। हैजार्ड्स को क्या बोलते हैं? खतरा बोलते हैं। यानी कि हमारे साइट पे क्या क्या खतरा होता है उसको हम एक प्रॉपर विथ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। जो हमारा साइट में क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं और उससे क्या क्या हैजार्ड होने वाला है, क्योंकि आइडेंटिफाई के लिए हमने एक प्रॉपर अपने साइट्स का एक प्रॉपर पिक्चर्स लिए हुए हैं और इस वीडियो में मेंशन किए हुए हैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ पूरी 1000 टॉपिक को कवर करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइट्स का पिक्चर है और इस पिक्चर में मोस्टली जितना भी मटेरियल पड़ा हुआ है ये क्या कर सकता है? खतरा पहुंचा सकता है। जो खतरा पहुंचाएगा वो क्या होगा? वो हजार्ड होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्रेन का हुक है, ये भी क्या कर सकता है? कोई भी पर्सन को इंजर्ड कर सकता है। यहाँ पे आपका पानी गिर रहा है, यहाँ पे आपका फ्लेमेबल मटेरियल है, क्या कर सकता है? ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट है। यहाँ पे व्हीकल है, ये क्या कर मूवमेंट में किसी पर्सन पे जा सकता है, कोई वर्कर इसे टक्कर खा सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे गड्ढा है, कोई वर्कर गिर सकता है, प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक व्हीकल है, यहाँ पे व्हीकल है, यहाँ पे पूरा टूल्स मटेरियल सब पड़ा हुआ है। यानी कि इस वर्क से रिलेटेड जितना भी यहाँ पे मटेरियल है मोस्टली क्या है? वो हैजार्ड है। वो क्या कर सकता है? इंजर्ड कर सकता है, इन्वायरमेंटल पे इफेक्ट पड़ सकता है, आपको क्या कर सकता है? बीमार कर सकता है। A hazard is anything and everything that can cause harm such as injury, illness, property damage और environmental harm। यानी हैजार्ड हम उसे बोलते हैं जो क्या कर सकता है? इंजोरी कर सकता है, आपको बीमार कर सकता है, प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है या फिर इन्वायरमेंटल पे इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों हम हैजार्ड उस चीज को बोलते हैं जो किसी भी चीज को उसमें क्षमता हो हार्म पहुंचाने का, उसको इंजॉर्ड करने का, एक्सीडेंट करने का, इंसिडेंट करने का, नियर मिस करने का, वो सब क्या होता है? हमारा हैजार्ड होता है। यानी कि आपके साइट पे आप कोई भी ऐसा चीज देखते हैं, कोई भी ऐसा मटेरियल, इक्विपमेंट या कोई भी ऐसा एक्टिविटी देखते हैं जिससे नुकसान होने की क्षमता हो, जो नुकसान कर सकता हो, वो क्या है? वो टोटली हैजार्ड है। हैजार्ड इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म। हैजार्ड में क्या हो सकता है? कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है, कोई भी वैसा वर्कर काम कर रहा है या कोई भी ऐसा मटेरियल पड़ा हुआ है जिसमें क्षमता है किसी वर्कर को नुकसान करने का, इन्वायरमेंटल पे नुकसान पड़ने का, कोई मटेरियल डैमेज होने का, आपको बीमार करने का या फिर आपको इंजरी करने का, वो सब क्या है? हैजार्ड है। आप देख सकते हैं आपके साइट्स पे मोस्टली जो यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा प्रॉपर्टी डैमेज होने की चांसेस है। यहाँ पे बहुत सारा ये वायर है, ये क्या हो सकता है? इससे कोई ट्रिप होके कोई बंदा गिर सकता है। यहाँ पे लिफ्टिंग कर रहा है, यहाँ पे खड़ा होकर काम कर रहा है, ये सब क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना ज्यादा मटेरियल लिफ्ट किया हुआ है और इधर बंदे हैं, तो ये गिरेगा तो क्या होगा? इस बंदे के ऊपर गिरेगा। तो ये सब क्या है? हैजार्ड है। यानी कि हैजार्ड हम उसे कहते हैं, खतरा उसे कहते हैं जो नुकसान पहुंचाने का जिसमें बहुत ज्यादा क्षमता हो और उससे आपको नुकसान हो सकता हो, उसे हम हैजार्ड बोलते हैं। पर्पज ऑफ टीचिंग हैजार्ड, टीचिंग मतलब आप हैजार्ड के बारे में आप जानकारी ले रहे हैं तो उसका मेन पर्पज क्या है? उसको आपका क्या फायदा हो सकता है? आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी रिस्क को। यानी कि जब आप काम करने जा रहे हैं या फिर काम करवाने जा रहे हैं, किसी वर्कर को आप मीटिंग दे रहे हैं, तो आप उस वर्क से रिलेटेड आप जब आइडेंटिफाई कर लेंगे हैजार्ड को तो क्या कर सकते हैं? आप उस चीज को रोक सकते हैं, वहां पे एक्सीडेंट को रोक सकते हैं, इंसिडेंट को रोक सकते हैं। आप वहां पे प्रमोट कर सकते हैं सेफ्टी कल्चर को। यानी कि आप वहाँ हैजार्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहाँ पे रिस्क असेसमेंट किए हैं, तो जब आप पूरी हैजार्ड को, पूरी खतरा को आप उसमें कंट्रोल कर लेते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? एक गुड सेफ्टी कल्चर प्रमोट होगा। कंप्लाई विथ लीगल एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होता है। जब आप लीगल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं, तो क्या होता है? आपको मिनिमाइज कर सकता है हैजार्ड को। वहाँ पे एक्सीडेंट, इंसिडेंट, नियर मिस, ये सब क्या होगा? ये कम हो जाएगा। इंप्रूव करता है साइट प्रोडक्टिविटी को। आप कोई भी चीज़, जब आपके साइट पे कोई भी एक्सीडेंट, इंसिडेंट नहीं होगा तो वहाँ पे आपका जो प्रोडक्टिविटी है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट हो सकता है, प्लांट हो सकता है, आपका जो कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग मशीन हो सकता है, तो क्या कर सकता है? प्रोडक्टिविटी देगा। यानी कि आपका काम का प्रोग्रेस देगा, ज़्यादा काम होगा। ये सब क्या है? ये चीज अगर हजार्ड आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये सब चीज क्या होगा? आपको कंपनी प्रमोट होगा और आप एक सेफ रहेंगे। एक प्रमोट आपने आप खुद का आपका सेफ्टी होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंपनी है, कंपनी के अंदर आपके कितना इसमें रिस्क हो सकता है। मोस्टली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वर्कर काम कर रहा है, यहाँ पे मशीन काम कर रही है, यहाँ पे एक वर्कर एक्सकावेशन के बगल में खड़े होकर सीढ़ी पे काम कर रहा है, यहाँ पे एक बंदे काम कर रहे हैं, 2-3 बंदे, ये लिफ्टिंग कर रहा है, ये मटेरियल है। ये सब क्या है? टोटली हैजार्ड है। सो ये सब क्या है? अनसेफ कंडीशन है, ये अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन टोटली इसमें मेंशन है। ये लिफ्टिंग हो रहा है, अनसेफ कंडीशन में हो रहा है। ये बंदा खड़ा है यहाँ पे, अनसेफ एक्ट है। ये यहाँ पे काम कर रहा है, अनसेफ एक्ट में काम कर रहा है, ये अनसेफ एक्ट में काम कर रहा है। यानी कि अगर अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन आपके साइट पे होता है
और उससे होने वाली जो हजार्ड्स है, उससे जो होने वाली जो खतरा है, उसको क्या बोलते हैं हम। जब भी आपके साइट्स पे आपके कोई भी ऐसा कंडीशन आपको दिखाई दे, अनसेफ हो कंडीशन हो, अनसेफ एक्ट हो, उसे हम हैजर्ड्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स, हैजर्ड्स दोस्तों बहुत सारा टाइप्स का हो सकता है। मोस्टली जो हमारा हैजर्ड्स होता है वो 5 टाइप्स के होते हैं। जैसे एक हमारा फिजिकल हैजर्ड्स होता है, जो आपको फिजिकल होता है, केमिकल होता है, बायोलॉजिकल होता है, अर्गोनॉमिक होता है, साइकोलॉजिकल होता है। इसको हम एक एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फिजिकल हैजर्ड्स क्या होता है, उसके बाद केमिकल, बायोलॉजिकल, इसके बारे में देखेंगे। फिजिकल हैजर्ड्स में दोस्तों हम उसे बोलते हैं जो नॉइज फ्रॉम ड्रिलिंग या फॉलिंग फ्रॉम स्कैफोल्डिंग। यानी कि हमारा हमारा यहाँ पे 2 एग्जांपल है। या आपको क्या हो सकता है, किसी भी कोई ऐसी जगह है जहाँ ड्रिलिंग हो रही है, और जब ड्रिलिंग हो रही है तो वहां पे नॉइज निकलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बंदा ड्रिल कर रहा है। जब ड्रिल कर रहा है तो इस मशीन से जो आवाज निकलने वाला होता है, नॉइज, जो नॉइज प्रोड्यूस करेगा, तो उसके जो अगल बगल में कोई वर्कर काम कर रहा हो या फिर ये वर्कर काम कर रहा हो, तो इसके क्या होगा, इसके कान पे इफेक्ट पड़ेगा। जब कान पे इफेक्ट पड़ेगा तो इसको बाद में जो कुछ दिन काम करने के बाद इसको सुनाई कम देने लगेगा। तो ये क्या है, हमारा फिजिकल हजार्ड है। यानी कि हमारी बॉडी से रिलेटेड जो है, ये हमारे हाथ पे, पैर पे, इस पे इफेक्ट पड़ने वाला है, इसको हम फिजिकल हजार्ड बोलते हैं। कोई बंदा इसका फोल्डिंग से गिर जाता है तो क्या हो सकता है, उसका हाथ टूट सकता है, पैर टूट सकता है, उस पर कोई भी इंजर्ड हो सकता है। वो सब क्या है, फिजिकल हजार्ड से। केमिकल हैजर्ड्स क्या होता है, जो पेंट फ्यूम्स इन द कन्फाइंड स्पेस, या कोई भी ऐसी जगह पे जहाँ पे पेंट हो रहा है। पेंट क्या है, ये केमिकल है। इस केमिकल्स में आपको बॉडी में इंजेक्शन हो सकता है, आप इनहेलेशन कर सकते हैं इसको, वो आपके बॉडी पे जाएगा, आपके स्किन पे जाएगा, तो क्या कर सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है, जिससे आपका स्किन खराब हो सकता है। आपके अंदर जाने के बाद आपका बॉडी में बहुत सारे टाइप्स का बीमारी हो सकता है। इसको क्या है, ये हमारा केमिकल हजार्ड है। जो केमिकल से होता है उसको हम केमिकल हजार्ड बोलते हैं। बायोलॉजिकल हजार्ड क्या होता है, मोल्ड इन डैम कंस्ट्रक्शंस। यानी कि आप देखते होंगे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट होता है या ऐसा ऑफिस होता है जो ऐसे ऐसे पूरा साइट्स पे हुआ रहता है। तो इससे क्या है, इसमें बैक्टीरिया होता है, इंसेक्ट्स उसमें बहुत सारे होते हैं, इसमें बैक्टीरिया होता है, इसमें वायरस होता है। और वो वायरस क्या हो सकता है, आपके बॉडी में जाता है, और आपके बॉडी में जब जाएगा तो आपको इफेक्ट पड़ता है। आपने देखा होगा मोस्टली जो एक पॉपुलर हमारा होता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या था, एक आपको बायोलॉजिकल हैजर्ड्स था वो, जो एक से दूसरे के, दूसरे से तीसरे के बॉडी में क्या कर सकता था, वो इफेक्ट करता था, उसको नुकसान पहुंचाता था, बहुतों को डेथ हो जाती थी उससे। उसके बाद से हमारा क्या होता है, आर्गोनॉमिक हैजर्ड्स किसे बोलते हैं। आर्गोनॉमिक जो हैजर्ड्स दोस्तों उसे बोलते हैं जो आपके बॉडी पोस्चर्स को या आपको रिपीटेडली काम करने से जो आपको इफेक्ट होता है, उसको हम आर्गोनॉमिक हैजर्ड्स बोलते हैं। यानी कि कोई बंदा अगर कोई लिफ्टिंग कर रहा है, वो ब्रिक्स हो सकता है, कोई भी वहाँ पे ऐसा चीज हो सकता है जो डेली वो करता है, डेली वो लिफ्ट करता है और इम्प्रॉपर तरीका से लिफ्ट करता है, उसका कोई प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक नहीं है, तो उससे क्या होगा, उससे हैजर्ड होता है। और उस रेगुलरली वो मेंटेन ना करने के चलते, रेगुलरली वो अनसेफ काम करता है, उसके चलते उसका बॉडी पे उसका जो बैक पेन होता है या उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का उसका बीमारी हो सकता है। उसके बाद से हमारा होता है साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स। क्या होता है साइकोलॉजिकल हैजर्ड दोस्तों, मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस ऑफ द बॉडी हो सकता है, निगेटिव इफेक्ट वर्क और फिजिकल हेल्थ पर हो सकता है। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे आपका वर्क प्रेशर ज्यादा रहता है, वहाँ पे आपका मेंटली प्रेशर ज्यादा रहता है, वहाँ पे आपका बॉस का टॉर्चर ज्यादा रहता है। या फिर आप देखते होंगे, आप नॉर्मली एक सेफ्टी फील्ड में भी रहते हैं, तो आपका जो सीनियर होता है वो आपको किसी न किसी पर्सन को टॉर्चर करता है, तो सब क्या होता है, वो मेंटली प्रेशर होता है, वो आपका बॉडी को स्ट्रेस करता है। तो ये सब क्या होता है, आपका साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स में आता है। उसके बाद दोस्तों हमारा एक और टाइप्स 2 हो सकता है, जो हमारा पार्ट 2 में कौन सा आता है, जो हमारा मैकेनिकल हैजर्ड्स हो सकता है। जो कोई भी मैकेनिकली काम कर रहा हो, यानी कोई मशीन यूज कर रहा हो, कोई भी ऐसा ट्रॉली यूज कर रहा हो, तो उसमें क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें होगा हैंड क्यूट इन द कंक्रीट मिक्सर। यानी कि वहाँ पे एक मैकेनिकली मशीन जो मिक्सचर होता है, कंक्रीट मिक्सचर होता है, जो मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज किया जाता है मसाला को बनाने के लिए। तो उस चीज को अगर आप उस मशीन को यूज कर रहा है, कोई बंदा मशीन को चला रहा है, उसका हाथ उसमें फंस जाना, ये क्या होता है, ये आपका हैजर्ड होगा, इंसिडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा वहां पे। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड क्या हो सकता है, आप लाइव वायर में कोई बंदा काम कर रहा है, लाइव वायर नियर वेल्डिंग एरिया, यानी कि अगर जहाँ पे बिल्डिंग हो रही है, और जब बिल्डिंग हो रही है वहां पे एक लाइव वायर पड़ा हुआ है, तो क्या हो सकता है, वहां पे जब बिल्डिंग से स्पार्क निकलता है, वहां पे अगर थोड़ा सा भी कोई चिंगारी निकलेगा, अगर वो इलेक्ट्रिकल वायर पे पड़ जाता है, तो क्या होगा, पिघल जाएगा। और जब पिघलेगा तो वायर क्या हो सकता है, वो बाहर हो सकता है, और उस पर कोई भी बंदा पड़ेगा तो क्या कर सकता है, वो आपका इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिक्यूशन, ये बहुत सारे टाइप्स का उस पर उसको शॉक लग सकता है। कोई बंदा हो सकता है यहाँ पे, जो बिल्डिंग वाला काम कर रहा है वो भी हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा आपके साइड से जो होता है वो आ सकता है वहाँ पे, और उसको उसमें
उसके चपेट में वो आके इंजर्ड हो सकता है। उसके बाद फायर हजार्ड भी होता है आपके साइड पे। फायर हजार्ड मोस्टली आप किसी ऑयल एंड गैस प्लांट में देखे होंगे या फिर कोई ऐसी पावर प्लांट होता है, उसमें सबसे ज़्यादा हजार्ड्स होने की जो चांसेस रहती है वो फायर से होता है। फ्यूल स्टोर्ड नियर हॉट वर्क एरिया। दोस्तों ये चीज़ें जो होता है ना, कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल जो डीजल, पेट्रोल या फिर कोई भी ऐसा चीज़ होता है जिसमें आग लगने की चांसेस ज़्यादा हो, तो आप ये 100% इंश्योर करें, कंफर्म करें जहाँ पे हॉट वर्क एरिया काम हो रहा है उस एरिया में कम से कम आपको 9 फीट, 10 फीट, 12 फीट इतना डिस्टेंस में कोई भी मटेरियल रखा हो, उसके करीब ना रखा हो। आप ये सबसे ज़्यादा जो हैज़ार्ड होने वाली होती है और सबसे ज़्यादा आग लगने की चांसेस ये होती है जो कोई भी आपका फ्लेमेबल मटेरियल रखा हुआ है वहाँ पे और हॉट वर्क हो रहा है। वो एक पेंट भी क्यों ना हो, पेंट में भी दोस्तों उसमें आग लगने की चांसेस सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि वो भी एक फ्लेमेबल मटेरियल है। इन्वायरमेंटल हैजर्ड भी होता है हीट स्ट्रेस ऑन द ओपन साइट्स। हीट स्ट्रेस आप देखे होंगे अभी गर्मी के दिन है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस होने की चांसेस होती है। स्पेशली सऊदी अरबिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। बहुत बंदे वहाँ पे हीट स्ट्रेस से और गिर जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उनको वोमिटिंग आने लगती है, उल्टियाँ होने लगती है। ये सब क्या है? ये इन्वायरमेंटल से रिलेटेड आपका कोई भी हैजर्ड है, आप इसको आइडेंटिफाई करें। साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स स्ट्रेस ड्यू टू द वर्क प्रेशर। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सिस है, मेन एक्सिस एरिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायर है। अगर कोई बंदा इधर से आ रहा है या फिर इधर से जा रहा है तो क्या हो सकता है इसमें पैर फंस के वो गिर सकता है, ट्रिप कर सकता है या फिर इसमें कोई भी डैमेज होगा तो उसको क्या होता है, शॉक लग सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बंदा बिल्डिंग का काम कर रहा है। जब बिल्डिंग का काम कर रहा है यहाँ पे एक टैंक है, फ्लेमेबल टैंक है। यहाँ पे इसमें फ्यूल हो सकता है, डीजल हो सकता है या फिर पेंट हो सकता है, कोई भी फ्लेमेबल इसमें हो सकता है जिसमें आग लगने की चांसेस सबसे ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फायर स्पार्क निकल रहा है और इस पे जा रहा है। जब इसमें जा रहा है तो क्या कभी भी यहाँ फायर हो सकती है। जब फायर होगा तो पूरी कंपनी इसके अंदर में आ सकता है। मेंटली प्रेशर जो आप देख रहे हैं, किसी भी चीज़ का जो स्ट्रेस हो सकता है, मेंटली प्रेशर हो सकता है, वो किसी भी बंदे को एक नॉर्मल जिंदगी से दूसरी जिंदगी में लेके चला जाता है। वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, वो कुछ करने के लिए लायक नहीं होता है। एक सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर वर्कर्स, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है वर्कर के लिए। हैजार्ड इज एनीथिंग दैट कैन हर्ट यू एट वर्क। हैजार्ड वो चीज है जो आपको हर्ट कर सकता है, आपको नुकसान कर सकता है आपके साइट पे। लाइक फॉलिंग टूल्स, कोई फॉलिंग टूल्स गिरेगा आपको क्या कर सकता है, आपके पैर पे गिरेगा, आपके सर पे गिरेगा, आपके कंधे पे गिरेगा, वहां पे आपको इंजरी कर सकता है। शार्प एजेस है, वो शार्प एजेस क्या हो सकता है, आपके हाथ काट सकता है, पैर काट सकता है, आपके पेट के अंदर भी जा सकता है। कोई भी लाउड नॉइज हो रहा है यानी कि आप में कोई मशीन यूज कर रहा है, वहाँ पे नॉइज ज़्यादा है, जब नॉइज ज़्यादा होगा तो आपके कान पे इफेक्ट पड़ेगा। कोई भी हार्मफुल केमिकल से आपका, जब भी आप वहाँ पे कोई केमिकल से अगर केमिकल आप अपने सांस के थ्रू बॉडी के अंदर ले लेते हैं तो आपके बॉडी के अंदर नुकसान करेगा। आप स्किन से छूते हैं, आपके स्किन पे जहाँ टच करेगा तो वहाँ पे भी आपके स्किन को नुकसान करेगा। By knowing what this are we can stop injuries before they happen। ये सब चीज को हम इसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, तो ऑलरेडी हम आपको बताया है कौन कौन से हैजर्ड्स होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका काम करने से पहले हमको क्या करना चाहिए, उसका प्रॉपर मेथड स्टेटमेंट होनी चाहिए, एसओपी होनी चाहिए, उसका प्रॉपर असेसमेंट होनी चाहिए, हैजर्ड आइडेंटिफाई होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये हमारा एक साइट है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन साइट हो सकता है, ये हमारा प्लांट हो सकता है, ये हमारा कोई भी स्टोर हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना हैजार्ड है, यानी कितना खतरा होने की चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे मटेरियल है, ये इसमें टक्कर कर दिया, यहाँ पे बंदे हैं, इसके ऊपर गिर जाएगा। ये काम कर रहा है, ये अनसेफ एक्ट में काम कर रहा है, ये गिरेगा, ऊपर से ये गिरेगा, इसको नुकसान हो सकता है। ये देख रहे हैं इधर बंदे काम कर रहे हैं, ये ऊपर से गिर सकता है, ये ऊपर काम सही पे चढ़ रहा है, इसके नीचे ये हाथ में ये अपना टूल्स लिया हुआ है, इसके नीचे सर पे वो गिर सकता है। ये ड्रिलिंग मशीन लिया हुआ है, ये आपका वायर है नीचे, ये ऐसे मटेरियल पे बैठा हुआ है, यहाँ पे पूरा पाइप पड़ा हुआ है, यहाँ लिफ्टिंग हो रही है। यानी कि दोस्तों ये पूरा का पूरा जो भी एक्टिविटी है ना, ये सब क्या है, ये पूरे हैजार्ड में आएगा। ये सब में इतना क्षमता है, सब में इतना पोटेंशियल है जी। जो भी मटेरियल, जो भी एक्टिविटी, जो भी इक्विपमेंट, जो भी ये पर्सन काम कर रहे हैं, ये एक दूसरे को नुकसान कर सकते हैं, एक दूसरे को खतरा कर सकते हैं। जब नुकसान खतरा होगा, एक्सीडेंट होगा, इंसिडेंट होगा, आपके कंपनी में बहुत सारे लॉसेस हो सकता है और आपके ऊपर जो आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन है एज ए सेफ्टी या फिर एज ए एनी रिप्रेजेंटेटिव हैं आप, तो आपके ऊपर भी क्वेश्चन उठेगा। तो आप जब इस साइड पर रहते हैं तो आइडेंटिफाई करें जो चीज़ से आपको नुकसान पहुंच सकता है, कोई वर्कर को नुकसान पहुंच सकता है, इन्वायरमेंटल पे नुकसान पहुंच सकता है,
कोई वर्कर बीमार हो सकता है, कोई भी मैनेजमेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है, आपकी प्रॉपर्टी पे डैमेज हो सकता है, कोई कंपनी का नुकसान हो सकता है। वो चीज़ क्या होता है, वो पूरी के पूरा हैजर्ड्स में आता है, उसे हम हैजर्ड बोलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अभी तक हमारे साथ बने हैं और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो आप इस वीडियो को और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।